हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपका ये छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नीतीश यादव फिजिक्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हमारा 10 तक हो चुका है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन हमने कराया है, आज भी कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में आप, और प्रैक्टिस करते रहिए और मचाते रहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन चल रहा था जिसमें कि ये आज हम मल्टीपल जर्नी का क्वेश्चन कराएंगे और बहुत सारे टाइप का प्रॉब्लम कराने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी कराए हैं, अभी और कराएंगे आगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। ये हमारा जो लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं, इसे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन का मजा लेते रहिए। ठीक है, पेन पेपर साथ में रखिए और क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कम ऑन गाइस, नजरें स्क्रीन पे। तो चलिए, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे, और आपको वो बनाना है। ठीक है, तो हम देते हैं, और क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आपको मैंने जितना पढ़ाया है वही है, बस आप रिलेट कीजिएगा पीछे से क्या पढ़ाए हैं, और वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। पेन पेपर साथ में इसीलिए बोल रहे हैं रखने के लिए। ठीक है, दाएं दाएं सॉल्व करना है फटाफट। ठीक है, चलिए लिखिए। इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels with uniform acceleration of 10 meter per second square for first 10 second, and with uniform acceleration 5 meter per second square for 20 second, next 20 second, then the average acceleration of the body for 30 second is। तो ये सब क्वेश्चन को आपको सबको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। जितना अच्छा से आप ग्राफिकली सॉल्व कर पाइएगा, वो आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा कोई और मेथड से। ठीक है, आपको अगर ग्राफ आता है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ग्राफ से सॉल्व कीजिए, फटाफट बनेगा और अच्छे से बनेगा, और एक ग्राफ बनाने से आपका 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, हो ही जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन अभी। चलिए, वीडियो ठीक चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए। इफ अ बॉडी, तो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यहाँ पे एक्सलरेशन यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सलरेशन यूनिफॉर्म पहन लिया है, इसका मतलब है कि एक्सलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, एंड विथ uniform acceleration 5 meter per second square, and with uniform acceleration 5 meter per second square for next 20 second, for next 20 second। ठीक है, then the average acceleration of the, then the average acceleration of body for 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड इज, आपको बताना है वो क्या है, एंड एवरेज वेलोसिटी भी बताना है वो क्या है, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है वो भी क्या है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिला है, फटाक से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, और ये है मल्टीपल जर्नी का क्वेश्चन। क्या है? मल्टीपल जर्नी का क्वेश्चन। इतना इतना डिस्टेंस या फिर इतना टाइम में इतना स्पीड चल रहा है, इतना एक्सलरेशन से चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर वैसे चल रहा है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा, ये मल्टीपल जर्नी का क्वेश्चन को
हमेशा किसे सॉल्व करें आप, ग्राफ बना के ही सॉल्व करें, ठीक है। तो आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन अभी आने वाला है, ये सब किसका है, मल्टीपल जर्नी का, ठीक है। ठीक है, ये मल्टीपल जर्नी का क्वेश्चन जितना भी आएगा अभी आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि बॉडी है एक और वो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप वर्ड पे एकदम ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे एकदम ध्यान दीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन टूटेगा, ठीक है। टूटेगा इन द सेंस उसका कमर नहीं टूटेगा, उसका टूटेगा क्या, उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो if a body starting from rest travel with uniform acceleration, वो रेस्ट से स्टार्ट किया है और वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से मूव कर रहा है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना सेकेंड तक, फर्स्ट 10 सेकेंड, पहला 10 सेकेंड तक, ठीक है। एंड फिर है एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड, अगले 20 सेकेंड तक फिर वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देन द एवरेज एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, आपको निकालना है 30 सेकेंड का, आपको एवरेज एक्सलरेशन निकालना है और आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको क्या क्या दे दिया है और अब कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से आपको दिया है, पहले एक्सलरेशन दिया है और आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है और ये कितना टाइम तक ये एक्सलरेशन है वो भी बता दिया है। तो इसका मतलब है कि जो भी वो ग्राफ बनेगा वीटी ग्राफ, उसका स्लोप होगा 5 10, ठीक है। और वो 10 सेकेंड तक उसका स्लोप 10 मीटर 10 ही रहेगा, ठीक है। और वो कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इससे आप वीटी ग्राफ बना सकते हैं और आंसर आप इसका जल्दी 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 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ बना के देखते हैं। देखिए कैसे अभी सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हम अभी सॉल्व करेंगे वैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम एक पहले वीटी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ से ही एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वीटी ग्राफ बनाते हैं, बोल रहा है कि इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो रेस्ट से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेस्ट से स्टार्ट करें तो ये रेस्ट हो गया। और कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो उसका स्लोप कितना होगा, 10 होगा पहले। तो ये हो गया, मान लीजिए ये कुछ टाइम तक गया और कितना टाइम तक है ये, 10 सेकेंड है, कितना है, 1 मिनट, ये कितना है, 10 सेकेंड है, ठीक है। 10 सेकेंड तक ये गया तो ये 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां तक का कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर तो ये 0 है और ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ का कितना हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो 10 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है तो 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100। समझ में आ चुका है। अब बोल रहा है कि एंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है वो अगले 10 सेकेंड तक वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। तो अब बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन उसका स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी स्लोप था 10 10 थीटा हम लोग को दिया हुआ है जो कि है 10। अब जो 10 थीटा दिया हुआ है वो हो जाएगा हम लोग का 5। समझ रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 5। तो इसका स्लोप ज्यादा है तो अब जो आगे का जो एक्सलरेशन है वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होता क्या है, एक्सलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ है तो अगर ये स्लोप है इस ग्राफ का तो इसका तो 10 हो गया, तो इससे तो कम ही होगा, काहे कि यहाँ दिया हुआ है कितना 5 और इसका दिया हुआ है 10, तो 10 का इतना हुआ। तो अब जो होगा आगे का ग्राफ का, आगे का ग्राफ का देखिए, आगे का ग्राफ थोड़ा सा डाउन होगा, होगा ना। ये ऐसे मूव करना चाहा, अभी ये चाहता तो और इधर मूव मूव कर जाता। इस लाइन देखिए, ये वाला लाइन देखिए कहाँ जा रहा है, इससे थोड़ा क्या हो गया, इसका स्लोप कम गया, ठीक है।
तो अब देखिए ये नेक्स्ट 20 सेकेंड है, तो ये नेक्स्ट 20 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 10 + 20 30 सेकेंड हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है और अगले 20 सेकेंड तक बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना बढ़ेगा 20 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है तो 20 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर 100 तो था ही यहाँ पर इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ से अब जो ये वाला पॉइंट है यहां तक बढ़ के और कितना हो गया है, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और बढ़ चुका है। तो 100 + 100 तो ये वाला पोजीशन हो जाएगा 200। समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं वो एक बार देखिए यहाँ पे। एक मिनट। बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है कि आपको निकालना है द एवरेज एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक आपको इसका एवरेज एक्सलरेशन फाइंड करना है। तो एवरेज एक्सलरेशन होता क्या है, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है, होता है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी कितना है, इसका फाइनल वेलोसिटी है 200, ये देखिए 200 हुआ ना फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो 200 माइनस जीरो, टोटल टाइम है 0 से 30, 30 हो गया यहाँ पे, इसका निकाल दीजिए आप 30, ये हो गया आपका एवरेज एक्सलरेशन। ठीक है, निकल गया आपका, एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बोल रहा है आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल या फिर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये कहाँ से लाएंगे हम लोग को दिया तो है ही नहीं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर बीटी कर्व क्या देता है हम लोग को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका आप एरिया निकाल लीजिए, फटाक से एरिया निकालिए। इसको मान लीजिए A1 इस एरिया को, और इसको मान लीजिए A2, इतना एरिया को आप A2 मान लीजिए और इसको आप A1 मान लीजिए। ठीक है, तो इसका आप निकालिएगा जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा जो कि आएगा आपका A1 प्लस A2। तो A1 एक टाइप से ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस, बेस 10 और हाइट 100, 10 इंटू 100 और प्लस ये एक टाइप से आप इसको मान सकते हैं ट्रेपीजियम, तो इसका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया 100 और ये हो गया और ये 200, तो 100 प्लस 200 इंटू इसका लेंथ हो गया 20। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ये आएगा 500 प्लस ये कितना आ जाने वाला है 3500 मीटर। तो ये हुआ आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो यही आपको यहाँ पे पूछा भी है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है 3500 और अपॉन टोटल टाइम हो गया 30, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा 350 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्व, और ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, दायरे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप ग्राफ बनाइए, अच्छे से ग्राफ सोचिए क्या है नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन खलास। ठीक है, इसको ठोक दीजिए तुरंत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए फटाक से, मिटाइए इसको, हम मिटा रहे हैं, आपका ही मिटाइएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्या करना है, लिख लेना है, जल्दी लिखिए, कम ऑन। हम मिटा रहे हैं इसको, आपका हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो चलिए और लेते हैं अब हम लोग ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। क्या ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलाना मतलब ट्रेन नहीं चला देंगे, ट्रेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आप समझिएगा, आप फटाक से बना दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पूरा चिंदी है, इसको बिंदी लगा दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए इसका, ठीक है। तो देखिए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इससे स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 2 meter per second square of 2 meter per second square for 30 second, for 30 second, ठीक है। then brake applies, then brake applies, ठीक है, and train comes to rest, and train comes to rest, ठीक है, in 1 minute। यहाँ आपको नहीं दिख रहा है ना, तो इंक खत्म हो गया, in 1 minute, ठीक है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। और दूसरा आपको फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। आपको तीसरा फाइंड करना है पोजीशन ऑफ अ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, जो कि है इस क्वेश्चन का सबसे तगड़ा पार्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ ट्रेन एट हाफ ऑफ, पोजीशन ऑफ ट्रेन एट half of maximum speed, at half of maximum स्पीड। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चिंदी ना समझिएगा, नहीं तो आपको लग सकता है बिंदी, और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को लग सकता है बिंदी। तो दोनों ऑप्शन है, आप किसको बिंदी लगाना चाहेंगे, आप अपने खुद को या क्वेश्चन को। तो ये ध्यान से आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या है, इसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, तो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा आपका, इसको फिर से हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। फिर से ग्राफिकली देखते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया और मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो 30 सेकेंड तक मूव की, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई की, उसके बाद ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक टाइप से। और आपको फाइंड करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, मैक्सिमम स्पीड क्या था और पोजीशन क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे शुरुआत करते हैं जानते हो? बीटी ग्राफ से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हिंट मिला हुआ है हम लोग को, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता है रेस्ट पे है। तो ये सबसे अच्छा है यहाँ पे ग्राफ ही बनाओ। ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन को उड़ा डालो। ठीक है, देखो ग्राफ बनाओ। सबसे पहले ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ये सब ग्राफ अपने से सोचा कीजिए आप, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप अगर ग्राफ बना ले रहे हैं तो उसके बाद तो ये क्वेश्चन 50% ऐसे ही ऑटोमेटिक सॉल्व है, ठीक है। ये थ्योरी नहीं है कि आप एक बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं वैसे, ठीक है। ये जेई का एग्जाम में ऐसे ही आप सॉल्व करके आप टाइम बचा बचा के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और सही से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा नहीं आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन आता है। इतना सारा आप क्वेश्चन कीजिएगा तो जेई एक दो क्वेश्चन आएगा, काफी मुश्किल से आता है, तो ठीक है। लेकिन आपको सीखना जरूरी है, यही बेस है, आगे काम आएगा। अभी बहुत सारे चैप्टर है, लगभग 35 to 36 चैप्टर है फिजिक्स में। तो हम धीरे धीरे, मतलब 11 12 मिला के है, ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ 11 का है। तो धीरे 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 हमारा हमारा लेक्चर अपलोड होते जाएगा, आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब बीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो 2 है। तो चलिए मानते हैं ये 2 है और ये कितना 30 सेकेंड तक मूव किया है, ठीक है। ये 30 सेकेंड तक मूव किया, 30 सेकेंड तक मूव किया, ठीक है। तो ये वाला टाइम हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि ये 30 सेकेंड है, ठीक है। और तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा आप ये बताइए कि रेस्ट से स्टार्ट किया था और 2 मीटर पर सेकेंड से आप उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, तो 30 सेकेंड में कितना बढ़ जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन ही अप्लाइज द ब्रेक एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। वो जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी फिर जीरो होना है। तो जब वेलोसिटी जीरो होना है तो फिर ये कैसा ग्राफ आएगा? ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। और वो कितना मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो मतलब इसमें और 30 में और 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वेलोसिटी को जीरो करना है तो जीरो, ये वाला हो गया ग्राफ नीचे, ठीक है। ये तो वेलोसिटी हो गया यहाँ पे आके जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 90 सेकेंड, ठीक है, 90 सेकेंड। अब आपको सॉल्व करना है इसमें से, ठीक है। अब आपको सॉल्व करके बताना है। तो आप सॉल्व कीजिए, ग्राफ तो बन गया है। इससे आप कम से कम फर्स्ट वाला तो निकालिए, फर्स्ट वाला निकालिए जल्दी से। तो फर्स्ट वाला क्या होगा ये बताइए? फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट वाला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक टाइप से इस दोनों का, इसका हम लोग अगर एरिया निकाल ले, इसका पूरे का एरिया निकाल ले तो यही ना होगा हम लोग का, क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर बीटी कर्व, यही होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो आप निकालिए इसको, ये क्या हो जाएगा बताइए? इसको आप एक टाइप से दो ट्रायंगल मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए आप। हाफ इंटू 90 इंटू ये 90 इंटू 60। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3600 मीटर, ठीक है। और आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो इसमें से आप मैक्सिमम स्पीड या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? 60 है। इसके बाद तो कहीं नहीं गया है ग्राफ, वो नीचे ही आया हुआ है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है पोजीशन ऑफ अ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, कि मतलब ट्रेन का क्या पोजीशन है जब जब हम लोग अगर स्पीड ले रहे हैं मैक्सिमम का हाफ, ठीक है। मैक्सिमम का हाफ क्या है यहाँ पे? अगर मैक्सिमम वेलोसिटी आपका 60 दिया हुआ है तो उसका हाफ क्या क्या होगा? उसका हाफ क्या होगा? 30 होगा। तो 30 पे कहीं पे बीच में आएगा 30, तो उसमें जो पोजीशन आएगा
उस समय उस ट्रेन का पोजीशन क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। 30 सेकेंड पे उसका क्या पोजीशन आने वाला है, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है उस टाइम पे आपका क्या पोजीशन होने वाला है आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ अ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। सबसे पहले तो मैक्सिमम स्पीड है आपका 60 और इसका हाफ हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो यहाँ पर भी ये वाला भी आ रहा है एरिया। अब ये सब एरिया हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये वाला भी पोजीशन है और इसी के पैरेलल में आपका ये भी पोजीशन है, ठीक है। तो आपका जो वो आने वाला है, मतलब इस टाइम पे क्या पोजीशन होने वाला है, तो ये 30 अगर मीटर पर सेकेंड कहीं पे यहाँ पर अभी आएगा, कोई टाइम पे आएगा, या मान लीजिए अभी निकालते हैं कितना टाइम पे आएगा, और इधर भी आएगा कहीं पे 30 मीटर पर सेकेंड, वो भी कोई टाइम पे आएगा, इस कोई इंस्टेंट पे आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वेलोसिटी घट रहा होगा और जब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो उस समय भी कोई टाइम पे 30 मीटर पर सेकेंड आया होगा। तो इस ट्रेन का जो 30 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए अगर है, जब भी स्पीड है तो दो बार दो पोजीशन आएगा, इसका दो पोजीशन आने वाला है। तो दो पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये 30 मीटर पर सेकेंड, जब ये एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड था, जिस समय वेलोसिटी बढ़ रहा था, तो वो 30 मीटर पर सेकेंड कब आया था। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है और इस वेलोसिटी बढ़ के आपका 30 मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो ये कितना सेकेंड में बढ़ा होगा, ये 15 सेकेंड में नहीं बढ़ा होगा, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आएगा। फिर बोल रहा है कि जब ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है, ये जब ग्राफ नीचे आ रहा है, मान लीजिए स्पीड घट रहा है, तो स्पीड आपका घट रहा है किस रेट से, देन द ब्रेक अप्लाइज एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो ये आपका रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट में रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट में ये कितना घट गया, 1 मिनट में ये 60 को जीरो कर दिया, 1 मिनट में ये 60 को जीरो कर दिया, मतलब 60 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड था वो जीरो हो गया। इसका मतलब है कि वो उसका जो रिटार्डेशन रेट था वो कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी घट रही है तो 30 मीटर पर सेकेंड पे वो 30 मीटर पर सेकेंड पे वो कब आ चुकी होगी, वो 30 प्लस और 30, मतलब वो 30 सेकेंड में आ गई होगी नीचे। तो 30 सेकेंड इसके बाद करेंगे तो ये 60 सेकेंड पे एक बार और ये पोजीशन होगा। तो इस टाइम पे इसका क्या पोजीशन होने वाला है आपको ये बताना है। तो इस टाइम पे क्या पोजीशन होने वाला है तो आप ये बता सकते हैं। तो आपको अगर 15 सेकेंड पे एक ये वाला पोजीशन आएगा और फिर दूसरा ये पोजीशन आने वाला है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, पोजीशन निकालते कैसे हैं। तो पोजीशन निकालने के लिए सिंपल है, अगर ये 15 सेकेंड पे पोजीशन निकालेंगे तो ये जितना भी एरिया है पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया को आप A1 मान लीजिए। फिर जब इस टाइम पे पोजीशन निकालेंगे हम लोग तो उस टाइम पे पूरा पूरा कितना एरिया लेना पड़ेगा आपको पता है, पूरा एरिया लेना पड़ेगा इतना ये सब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इतना का आपको एरिया निकालिएगा तभी A2 आएगा, ठीक है। तो दो इसका पोजीशन होने वाला है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग, पहले A1 निकालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा था इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये स्टार लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग A1 निकालते हैं सबसे पहले। तो A1 निकालने के लिए हाफ इंटू इतना का डिस्टेंस है 15 और इतना हो गया आपका 30, ठीक है। तो ये हो गया 15 जो क्या जाएगा 225 मीटर, तो एक तो ये हो गया। और फिर जब A2 निकालेंगे तो A2 निकालने के लिए एक तो ये हो गया इतना सारा, ये पूरा एरिया पूरा यहाँ पे गिजिर मिजिर हो गया है, जिगजैग हो चुका है, तो और ये एरिया, तो एक तो ये ट्रायंगल है और ये एक ट्रेपीजियम है, तो पूरा एक इतना हाफ ट्रायंगल का आप पहले निकाल लीजिए। तो हाफ इंटू 30 इंटू 60 प्लस, और इस ट्रेपीजियम का आप निकालिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 60 और इस टाइम पे है 30, 60 प्लस 30 और इंटू ये हो गया 30,
ये 15, 90 × 15 इज इक्वल्स टू 3, तो ये 90, 1350 प्लस 90 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 1440, 1440 मीटर। ठीक है, 1440 आएगा। तो इसका जो आने वाला है 60 इंटू 30, यही ना है, हाफ इंटू 30 इंटू 60। ओहो, यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे हो गया है कि हम 6 ले लिए हैं, 60 मीटर पर सेकेंड है हम, लेकिन 6 ले लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 30 बार में कटेगा तो ये 900 हो जाएगा, और ये 900 प्लस 1350 हो जाएगा आपका 2250 मीटर। ठीक है, तो एक बार पोजीशन उसका जो होगा वो 225 होगा, और दूसरे बार उसका पोजीशन 2250 मीटर होगा। इतना होगा पोजीशन, और उस पोजीशन पे वेलोसिटी उसका जो होगा 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यही था इसमें एक बड़ा सा लोचा। ठीक है, लोचा नहीं कहेंगे। तो देखिए, तो इसका इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सो देयर आर, हम लिख देते हैं एकदम क्लियर। ठीक है, सो देयर आर टू पोजीशंस एट half of maximum speed, at half of maximum speed। ठीक है, दैट इज, जो कि होगा 225 मीटर एंड 2250 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से एक दो बार और सॉल्व कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर और ज्यादा होगा। तो ठीक है, इसको लिखिए, हम एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए, 5 क्वेश्चन हमको कराना है अभी, मतलब अभी 2 हो गया है, 3 और कराएंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब हो गया होगा आपका, हम मिटाते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें है अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब मल्टीपल जर्नी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो है अ कार वेलोसिटी, अ कार ट्रेवल्स, अ कार travels half the distance with half the distance with constant velocity, with constant velocity। ठीक है, कितना है, ऑफ 40 kmph, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग हाफ विथ, एंड द रिमेनिंग, भगवान चलना, रुक जाइए, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है।
and the remaining half with constant velocity of 80 kmph। ये बहुत आसान है, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 40 kmp 80 kmph, ठीक है। एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन द एवरेज velocity of the car is in kmph, ठीक है। ऑप्शन देते हैं आपको, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 53.3 किलोमीटर पर आवर, 53.3 kmph। आपको बी नंबर दे रहे हैं 32 kmph। 4 नंबर आपको दे रहे हैं 43.2 kmph, 43.2। और आपको ये हो गया सी, इसमें 4 5 कहाँ से आ गया। और डी आपको दे रहा है 42 kmph, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, फटाक से सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ नहीं है दम, ठीक है। ये तो 9-10 क्लास का क्वेश्चन है, तो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, बस कीजिए जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार है, वो मान लीजिए ए से बी गया है, ठीक है। कहां से कहां तक गया है, ए से बी गया है, ठीक है। मान लीजिए वो ए से बी गया हुआ है, वो ए से बी गया हुआ है, और बीच में मान लीजिए कहीं सी आ रहा है, ठीक है। ए टू सी गया है, मान लीजिए ए टू सी गया है, और बीच में कहीं बी आ रहा है, बीच है, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ डिस्टेंस हो गया। वो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस एक्स ट्रेवल की, लेकिन बोल क्या रहा है कि द कार ट्रेवल विथ हाफ द डिस्टेंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हाफ डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अलग, और ये अलग मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है ये v1 है आपका 40, और यहाँ पर जो मूव कर रही है वो है 80। तो आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी इसका क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने में आपको टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ चलने में लगा टाइम t2। तो आप 40 को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x बाई 2 इंटू t1, और आप 80 को लिख सकते हैं x बाई 2 इंटू t2, ठीक है। x बाई 2 इंटू t2। यहाँ से आप जब निकालिएगा तो t1 आएगा आपका x बाई 80, और यहाँ से आएगा आपका t2 आएगा x बाई 160, x बाई 160 निकलेगा। तो आपको और क्या दिया हुआ है, और आपको टाइम दे चाहे ना दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, टोटल एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो बराबर ही होगा यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका x, ठीक है, बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो x अपॉन t1 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए x अपॉन 80, और यहाँ से t2 का वैल्यू रख दीजिए x बाय 160। जब इसको आप करिएगा तो x बाय 160 आएगा एलसीएम इसका, दिया जाएगा 2x प्लस x, और ये हो जाएगा x इंटू 160 बाई 3x, x से x खत्म, और ये हो जाएगा 160 बाई 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 160 को 3 से, तो ये आने वाला आपका 53.3 kmph, जिसका की आंसर होगा ए, इलाहाबाद, ठीक है। ये होगा, ठीक है, ए 53.3 kmph। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको हम बस सिखाने के लिए थोड़ा किए थे। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको हम अब
दे रहे हैं, ठीक है। हम अब वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिख रहे हैं, यहीं पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, कि एक कार है, ठीक है, और वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल इट्स जर्नी विथ v1। देखिए हम सीधा ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल विथ जर्नी, ए से बी गया और बीच में सी आया, ठीक है, बीच में क्या आया, सी आया हुआ है, एक मिनट, बीच में आपका सी आ गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, और ये वाला डिस्टेंस x/2 है, और फिर ये x/2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कार ट्रेवल हाफ ऑफ इट्स टाइम इट्स, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, रुकिए ये वाला पहले बना लेते हैं। बोल रहा है कार ट्रेवल हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस और हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद वेलोसिटी v1। वो आधा जो है, आधा जर्नी वो v1 स्पीड से चल रही है, और उसके बाद का आधा जर्नी वो नेक्स्ट वो v2 से चल रही है। तो आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो मानते हैं कि यहां तक का टाइम है t1 और यहां तक का टाइम है t2, ठीक है। इतना से इतना कवर करने में उसको t2 लगा है, और इधर से इधर करने में उसको t1 लगा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो x, और यहाँ पे t1 का वैल्यू क्या होने वाला है आप बताइए, यहाँ पे t1 का वैल्यू होगा ना, ये आप लिखिएगा v1 इज इक्वल्स टू x/2 इंटू t1, तो यहाँ से आ जाएगा t1 इज इक्वल्स टू x/2 v1, तो वही यहाँ पे करेंगे हम लोग x/2 v1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ करने वाले हैं, ये t2 का वैल्यू हो जाएगा x/2 v2, ठीक है। तो x कॉमन इसमें से, जब इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो एक टाइप से आपका रिजल्ट भी हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया ये रिजल्ट। आप रिजल्ट के तौर पे इसको याद कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है कि एक जर्नी है, उसका आधा 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 जर्नी v1 स्पीड से चल रही है, और उसके बाद कि आधा जर्नी v2 स्पीड से चल रही है, ठीक है, फिर v2 वेलोसिटी से चल रही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सीधा यहाँ से याद कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के मदद से आप सीख भी सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आपको रटा नहीं रहे हैं, बस आपको इस क्वेश्चन के मदद से इस एप्लीकेशन आप सीधा याद कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लास्टली आप इसको अपना क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट देखिए बस, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, देखिएगा, बोर्ड पे सही से ध्यान देना है। बोल रहा है कि अ कार travels half of time of its journey, हाफ ऑफ, यहाँ देखिएगा किस में आ गया क्वेश्चन अभी, बे दिमाग मत खराब करो, चलना है तो चलो, नहीं तो ना चलो। बोल रहा है कि कार ट्रेवल हाफ ऑफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, हाफ ऑफ टाइम ऑफ इट्स
जर्नी, ठीक है, विथ स्पीड v1, विथ स्पीड v1, ठीक है। और फिर बोल रहा है एंड इन नेक्स्ट हाफ टाइम, एंड इन नेक्स्ट हाफ टाइम with speed v2, with speed v2, then find the average velocity, find average velocity, ठीक है। आपको एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है। पहले क्या बोलता था कि आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इतना स्पीड से, और फिर आधा का डिस्टेंस इतना स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोल रहा है कि जितना भी टाइम कवर किया, जितना भी टाइम लगा उस जर्नी को कवर करने में, मान लीजिए A to C, तो उसमें से वो जो आधा जर्नी है वो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v1, यहाँ पे मतलब जो भी टाइम लगा उस जर्नी को कंप्लीट करने में, उसमें से आधा टाइम वो किस स्पीड से चलाया, v1 से चलाया, और आधा टाइम वो किस स्पीड से चलाया, v2 स्पीड से चलाया। तो आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लीजिए डिस्टेंस x ट्रेवल किया होगा, तो अगर डिस्टेंस x ट्रेवल किया तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू x अपॉन टोटल टाइम होगा, हुआ कि नहीं। तो उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक टाइप से आप रफ स्केच कर लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये चली, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चली और कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और पूरा टोटल टाइम टी लगा है, ठीक है, पूरा टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कवर करने में टी लगा है। और ये मान लीजिए ये बीच में नहीं है, कहीं भी है, तो बीच में ये टी हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये t/2 टाइम तक ये किस स्पीड से चली, v1 से, उसके बाद ये आधा टाइम किस स्पीड से चली है, v2 से, ठीक है। आपको ये v2 से चली है, तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मानते हैं कि लेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बी एक्स, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स हुआ है। तो अभी एक्स कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x है, और टाइम तो होगा t1 प्लस t2 होगा, होगा ना। अब ये x कैसे निकालेंगे हम लोग, x कैसे निकालेंगे, x निकाल लेंगे ऐसे, बहुत आसान है कि अगर v1 इंटू t1 करेंगे तो ये आधा का जो भी आएगा इससे x आएगा, और प्लस v2 इंटू t2, अगर इसको दोनों को जोड़ दे, इस दोनों डिस्टेंस को जोड़ दे, तो हम लोग का नहीं आ जाएगा ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। आधा टाइम है, और t1 हो गया t/2, ठीक है, t/2। बे दिमाग खराब कर रहा है, सबका इंक खत्म हो चुका है, हम क्लास भी एंड करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले निकालेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आपको बोल रहा है कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v1, तो हाफ टाइम इनटू जर्नी, जर्नी जो है वो कितना स्पीड चल रहा है v1, तो ये हो गया आधा जो भी डिस्टेंस आएगा, प्लस आधा टाइम वो किस किस स्पीड से चल रही है, v2 से, और टोटल टाइम हो गया t, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कॉमन t, और v1/2 प्लस v2/2 अपॉन ये हो गया t। तो इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2/2, जो कि हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक है, समझा दिया है। तो आपको कैसा लगा क्लास ये वाला,
ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, जिसको नीड है उसको उसके पास पहुंचाइए। और एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से आपका कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, घट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, तो आपको प्रो बना देंगे इसमें। और जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है उसको आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, तो करते रहिए प्रैक्टिस आप। तो और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।